एक है डिसाइपलशिप, चेलापन। यीशु मसीह का चेला कौन है, क्या है, कैसे है, वही हम यहाँ पर स्टडी कर रहा है। ऑनलाइन में जो हम स्टडी करते हैं थियोलॉजी, वेद ज्ञान, परमेश्वर के बारे में वेद ज्ञान, थियोलॉजी के बारे में हम सीख रहा है, वो ऑनलाइन सीख रहे हैं आप। ये दोनों सब्जेक्ट का होगा पेपर, दोनों का इकट्ठा एक ही पेपर होगा। तो डिसाइपलशिप के बारे में एक क्वेश्चन होगा, थियोलॉजी के बारे में एक क्वेश्चन होगा। बस इट। आपको ज़्यादा बोझ देना नहीं चाहता मैं, इसलिए आराम से बैठना है। क्योंकि जैसे हम स्कूल कॉलेज में होते हैं आपको परेशान करने के लिए नहीं, तो इसीलिए कहते हैं आप जो आपने सीखा है या सुना है तो आपको याद आता है या नहीं, या आपका मन में कुछ बैठ गया कि नहीं, वही चेक करना, यही बात है। परमेश्वर का धन्यवाद। डिसाइपलशिप, यीशु मसीह के चेले के बारे में हम आस्ते आस्ते सीखते आ रहे हैं। लास्ट क्लास में क्या सीखा था, आपको याद है तो बताइए। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यीशु मसीह का चेला बनना। हाँ बोलिए। हाँ, एक कुर्बानी है, एक कर मरकोस 8:34 हमने पढ़ा था। जो मेरे पीछे आना चाहते हैं अपने आप को इनकार करना। दो पॉइंट के ऊपर हमने स्टडी किया था। अगर कोई यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, नंबर 1 अपने आप को इनकार करना, मतलब हम जिस चीज़ को प्यार करते हैं, हमारा शरीर में, मन में जिस चीज़ को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं उसको छोड़ना है। उसको छोड़कर दूसरा स्टेप अपनी क्रूस उठाना। मतलब हमको सबको, आवाज़ कम करो, हमको सबको अपना अपना क्रूस है। यीशु मसीह के रास्ता क्रूस के रास्ता है। तो वो क्रूस क्या है? हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे बीमारी हो सकता है, हमारे समस्या हो सकता है, सबको है अपना अपना क्रूस। अपना अपना क्रूस उठाकर हम यीशु मसीह के पीछे चलना, ये सही चेला का हमारा विचार बदलना है। हाँ, यीशु मसीह के पास जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य का खोज करो, उसके साथ सब कुछ मिलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, वो मिलेगा, पक्का है। लेकिन सही चेलापन, सही चेला में समझने वाली बात है। हम यीशु मसीह के पीछे चलते चलते छोटा सा प्रॉब्लम हो गया तो हम एकदम क्या होते हैं? एकदम घबराते हैं। नहीं है, उसके पीछे भी प्रभु का अलग अलग विचार है, अलग अलग परमेश्वर का योजना है। इसलिए रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है। मैं आज सुबह कल का मीटिंग के बारे में किसी के साथ फ़ोन से बात कर रहा था। पहले कबूरतला में हम एक ही चर्च में ज़्यादा, हमारा मेन चर्च एक ही चर्च में जाना, वो पास्टर जो बोलेंगे वही सुनना, वो पास्टर जो बोलेंगे वही विश्वास करना, और अगर वो किसी के खिलाफ बोलेगा तो हम हाँ ठीक है, ओके, गलत है। तो सिर्फ एक व्यक्ति क्या बात मानते चलते हैं। तो लेकिन अचानक ही क्या हो गया, उसमें एक ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया, हम वो पास्टर हमारा 100 से अलग हो गए। तो हम क्या किया है, दूसरी चर्चेस के साथ हमारा रिश्ता और तेज हो गया। अभी कल का मीटिंग के बाद पता चला है वो भी परमेश्वर का मर्जी था, क्योंकि हम एक पिंजरा में बांधा हुआ था। लेकिन खुदा ने एक समस्या भेजकर हमको उस पिंजरा से बाहर लेके आया। जब पिंजरा से बाहर लेके आया तो बाकी कितना पास्टर लोग आगे आए, कितना लोग आगे आया, तो कितना लोगों के साथ हम रिश्ता हो गया। कबूरतला डिस्ट्रिक्ट में, अमृतसर,
कबूरतला, होशियारपुर, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हमारा चर्चस है, हमारे कलीसिया है। कबूरतला डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई मीटिंग उससे पहले कभी नहीं हुआ है। मैं बोलने का मतलब, अगर सचमुच हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, कुछ ऐसे बात हमारा सेवकाई में आएगा, परिवार में आएगा, जिंदगी में आएगा जो हमको अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन अगर सचमुच हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हमको फील होगा, हाँ ये जो बात हुआ मेरे लिए अच्छा ही हुआ, मेरे लिए भलाई हुआ। ये एक सही परमेश्वर का लोगों के साथ परमेश्वर करता है। इसलिए यीशु मसीह का चेला ये नहीं है जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, वेट करो उसमें परमेश्वर का इच्छा क्या है, वेट करो, इंतजार करो उस बातों में परमेश्वर क्या अपना महिमा प्रकट करना चाहते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर हमने लास्ट क्लास में विस्तार से हमने पढ़ लिया था। आज मैं दोबारा फिर उसको रिपीट करना नहीं चाहता क्योंकि समय हमारे पास कम है। आज का मेरा क्लास है चेला। यीशु मसीह के चेला का मतलब है उनके साथ क्लोज रिश्ता, क्लोज रिलेशन। वो ध्यान से समझ, ये वर्ड हम सभी को जानते हैं लेकिन बहुत गहराई से हम जाने जा रहा है। यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह ने क्या बोला, हर क्लास में ये आयत हमारे मन में आना। यीशु मसीह ने बोला मेरा चेला बनाओ, ये परमेश्वर का महान आज्ञा है। दूसरी बात, अंत्योकिया में चेलों को क्या नाम मिला है, मसीह, क्रिश्चियन मिला है, चेला। तो मतलब ये हम सब यीशु मसीह का चेला है। हम क्रिश्चियन, दूसरे लोग हमको बुलाते हैं लेकिन हम सचमुच हमारा डेफिनेशन क्या है, हम यीशु मसीह के चेला। तो हम गहराई से सीख रहे कौन है चेला। चेला यही है। आज का क्लास में हम यीशु मसीह के साथ जितना नजदीक गहरा रिश्ता होंगे उतना ही हम यीशु मसीह का चेला बनेंगे। इसलिए आप भूलना नहीं, हम एक नाम को नहीं मानते, हम एक व्यक्ति को मानते हैं। सभी लोग अलग अलग नाम लेते हैं लेकिन हम एक व्यक्ति को मानते हैं, वही हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो यीशु मसीह के साथ हमारा पर्सनल रिश्ता, उसी के बारे में हम सोचना समझना। आप ध्यान से सुनिए, आप बताइए दुनिया में आम इंसान के जीवन में सबसे क्लोज रिश्ता कौन सा है, आप बताइए। हैं? बोलो। माँ बाप, ठीक है, आपका बात में गलत नहीं है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ है ना, उससे बड़ा कोई रिश्ता है कोई नहीं। हस्बैंड परमेश्वर के बाद, परमेश्वर के बाद सबसे ज्यादा रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ के साथ। अगर सपोज सुरजीत ब्रदर, संगीता सिस्टर उनका वाइफ का नाम है, हस्बैंड एंड वाइफ है, वो लोग चाहते क्या है, हमेशा ये चाहते हैं हम इकट्ठा ही रहे, मार्केट में जाए इकट्ठा ही जाए। अगर सुरजीत अकेला जाएगा तो संगीता सिस्टर मुंह दिखाएंगे, तो आप मुझे लेके नहीं गया। और संगीता सिस्टर अपना घर जाएगा तो सुरजीत ब्रदर का मुंह मोटा हो जाएगा, अब अभी तक आया नहीं। सही है कि नहीं? उसके अंदर की बात क्या है, आम आपसे अलग रहना नहीं चाहते। हस्बैंड एंड वाइफ आपस में, हस्बैंड को जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, गुस्सा करेगा,
वाइफ को जो चीज हस्बैंड से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो गुस्सा करेगा, लेकिन उसके अंदर की बात क्या है, हम इकट्ठा ही रहना, कहीं भी जाओ इकट्ठा रहना, इकट्ठा जीना, इकट्ठा सोना, इकट्ठा खाना। बाजार में जाएगा तो इकट्ठा जाना, गोलगप्पा खाना हो इकट्ठा गोलगप्पा खाना, आइसक्रीम खाना हो इकट्ठा आइसक्रीम खाना। समझना बात, एक नेचुरल चीज है, कूदा हमारे अंदर डाला हुआ एक चीज है, ये गलत नहीं है, पवित्र है, और रिश्ता पवित्र है। तो उसका मतलब अगर वही रिश्ता अगर हम मसीह में लेके आए, यीशु मसीह भी हमसे ये चाहते हैं, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम उनका दुल्हन है आत्मिक भाषा में। ऐसा है तो यीशु मसीह चाहते हैं हम हमेशा उनके साथ ही रहे, हम उनके साथ साथ चले, हम उनके साथ बैठे, हम उनके साथ बातचीत करें। एक हस्बैंड और वाइफ के बारे में कम्युनिकेशन नहीं है तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। मेरे से बात ही नहीं करते, मेरे से कोई पूछता ही नहीं है ना, यही प्रॉब्लम होता है। सेम चीज यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, हम उनके साथ चलना, उनके साथ बात करना, मतलब हर समय उसका उपस्थिति हम चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं हम हर समय उनका उपस्थिति क्यों महसूस करें। किचन में हो, बाथरूम में हो, साइकिल में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जिंदगी का हर क्षेत्र में अगर हम यीशु मसीह के चेला है, यीशु मसीह चाहते हैं हम हमेशा उनके साथ रहे, उनके साथ चले, उनके साथ बात करें। उसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है उनके साथ हमने क्या करना, बातचीत करना। सुरजीत ब्रदर को पूछ लो, अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा किसके साथ बात किया होगा, सबसे ज्यादा किसके साथ बात किया होगा सुरजीत बेटे? हाँ, उनको फोन लिस्ट निकाल कर देखो, देखो फोन रिकॉर्ड निकाल के देखो, ज्यादा से ज्यादा संगीता का तो शादी के पगले शुरू हो गया होगा, है ना? सच्चे हकीकत है। कम से कम जब से मंगनी हुआ तब से बातचीत, आजकल उसे पगले भी शुरू हो जाता। बातचीत, कम्युनिकेशन। मैं ये दुनियादारी बात नहीं बोल रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसी तरह परमेश्वर तो अगर हमारे प्यार इतना ज्यादा है, घंटा घंटा कैसे निकलते पता नहीं चलता। 1 घंटा 2 घंटा दिन रात, अगर बैटरी डाउन हो गया फिर बंद हो गया, नहीं तो बातचीत बंद नहीं होता। सेम चीज यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, हम उनके साथ बातचीत करते रहे। बहुत ध्यान से सुना, प्रैक्टिकली ये कैसे हो सकता? यीशु मसीह हमारे गुरु है, हम उनका चेला है। कभी कभी हमारे अंदर के सवाल आते हैं, मैं एक सही क्रिश्चियन कैसे बन सकता, मेरे से वो नहीं हो रहा है, मुझे एक अच्छा क्रिश्चियन बन नहीं सकता है, मेरे से होगा नहीं। हम अपने आप को फेलियर मानते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1 2 3 4 कुछ बात है, कैसे हम यीशु मसीह के साथ नास्तिक रिश्ता रख सकता है। नंबर 1, एक चेला, अगर हम यीशु मसीह के चेला है, हमारे पास एक क्वाइट समय होना चाहिए उससे बात करने के लिए। क्वाइट टाइम मतलब क्वाइट समय, ध्यान करना, ध्यान ठीक है, हिंदी में वर्ड ठीक है, ध्यान करना।
एक क्वाइट समय, मैं प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहा हूं, शायद ये प्रार्थना का किस्सा होगा, लेकिन मैं बोलता है बाकी सारे बातों से छोड़कर क्वाइट है। इंग्लिश में इसको डिवोशनल टाइम बोलते हैं, डिवोशनल। एक अलग समय लगे, जरूरी नहीं आपको मुंह से बोलते रहे, जरूरी नहीं है। हम उनकी हजूरी को महसूस करते हुए फोन ऑफ किया, दरवाजा बंद किया, टीवी ऑफ किया, सारे डिस्टर्ब को बंद किया, मुझे कोई बुलाना नहीं, फोन ऑफ किया, थोड़ी देर बाइबल पढ़ा, उसके बाद ध्यान से क्वाइट टाइम आराम से परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। क्या बेटा? महत्वपूर्ण समय मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। उस टाइम में कोई भी डिस्टर्बिंग ना हो, कोई बात ना करे, वो समय खास हो जो हम यीशु से बातें कर सकें। हाँ, मैं आपको एक बात बोलने के लिए, थोड़ा समझने के लिए मैं बोलता है, ये हिंदू लोग आपको मालूम होगा ऐसे बैठते ध्यान करना, जो सन्यासी लोग वगैरह करते हैं ना, ऐसे ध्यान करना, कोई डिस्टर्ब नहीं होते। मैं ये नहीं बोलता जंगल में जाकर बैठो या पेड़ के ऊपर बैठो, या मैं ये नहीं बोलता, लेकिन हमारा जो नेचुरल लाइफ ऐसा है, अगर हम यीशु मसीह के नजदीक रहना चाहते हैं, उनके लिए क्वाइट समय सेपरेट करना पड़ेगा, चाहे रात हो चाहे दिन में हो, चाहे छत के ऊपर या कमरा के अंदर, कहीं ना कहीं एक अच्छा भक्त के जीवन में एक जगह जरूर होता है, कोई डिस्टर्ब ना हो, आराम से सिर्फ यीशु मसीह को ही ध्यान करते हुए बैठे। नंबर 2, मैं ये बात आपको प्रैक्टिकली बोलने जा रहा है, यीशु मसीह के साथ ज्यादा से ज्यादा क्लोज रिलेशन कैसे बिल्डअप कर सकता है, मैंने ये बताया। नंबर 1, आप एक प्रैक्टिस करो, मैं अकेला बैठना है प्रभु के साथ, क्वाइट टाइम, ध्यान करना, उसके लिए हिंदी में कोई वर्ड बोल सकते हैं, ध्यान का समय, डिवोशनल टाइम। नंबर 2, हम फैसला करें 1 साल में 1 बार मैं पूरा बाइबल पढ़ना है, साल में 1 बार मैं फुल बाइबल क्या करना, कवर करना, एक प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऐसे एक फासला लेंगे ना, मैंने 1 साल में पूरा बाइबल पढ़ना, आपको कंप्यूटर में मिल सकता है, चार्ट मिल सकता है, 1 साल में पूरा बाइबल पढ़ने का टाइम टेबल आपको बहुत जगह से मिल सकता है, वो कार्ड बाइबल में रखो, उसी के अनुसार। अगर ऐसा है तो आप ये नहीं सोचे आज पहली चैप्टर पढ़ा, कल दूसरी चैप्टर पढ़ा, ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ता। मेरा डेली बाइबल पढ़ने का एक बाइबल अलग है, वो मैं अलग रखा हुआ है, जो मैं ये नहीं होते जब मैं इधर उधर लेके जाते वो बाइबल नहीं, मैं अलग अकेला बैठ कर पढ़ने वाला मेरा बाइबल और है, उसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते मैं, शायद एक पैराग्राफ पढ़ेगा, नहीं तो 2 पैराग्राफ पढ़ेगा, नहीं तो 20 आयत पढ़ेगा, 10 आयत पढ़ेगा या 40 आयत पढ़ेगा। एक बात आ गया, मैं उधर मार्क करेंगे, पेन से मार्क, हाँ मैं इधर तक पढ़ा, वहां मैं पेन रखेंगे, कल सही टाइम में उधर से फिर कंटिन्यू करेंगे। एक चैप्टर पूरा पढ़ेगा तो कुछ चैप्टर बहुत लंबा होता है, पढ़कर हम फेडअप हो जाते हैं। हम ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ना, जितना हमारा ब्रेन में रख सकता है उतना ही पढ़ो, क्लोज कर दो, उधर एक मार्क कर दो। अगर ऐसे है तो दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भी पढ़ सकता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में वगैरह मैंने देखा है, सभी क्रिश्चियन का पर्स के अंदर, पॉकेट के अंदर, बैग के अंदर एक बाइबल जरूर होगा। ट्रेन में बैठेगा वो बाइबल पढ़ते रहेगा, हर जगह, आप मानेगा नहीं,
बाहर मुल्क में, अमेरिका में बाथरूम के अंदर भी लाइब्रेरी है। जहां टॉयलेट है ना, वहां पानी नहीं गिरता। तो आप बोले पानी नहीं है तो फिर कैसे टॉयलेट जाएगा, वो आपको नहीं बोलेंगे आप, वो बात हो रहा है। अमेरिका में बाथरूम के अंदर पानी यूज नहीं करते। वहां में एक अलमारी होता है, उस अलमारी के अंदर बाइबल भी होता है, बुक्स भी होता है, मैगजीन भी होता है। उधर ही बैठकर आराम से अपना काम भी करना, किताब भी पढ़ना। आप मान नहीं सकता। हाँ ऐसे है। तो आपको हर समय गलत नहीं समझना इसके बात बारे में। एक फासला ले में बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़, 1 साल के अंदर में पूरा बाइबल कवर करना है। गुरु के साथ आपका नजदीक रिलेशन के लिए आपको सोचना होगा मैं कैसे करना है। वो आप खुद फासला करो, लेकिन फासला करो साल में 1 बार मैंने पूरा बाइबल को पढ़ना है। तीसरी बात है, दिन में 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करना। डेली 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करना। चाहे वो मीटिंग में बैठा हो, चाहे अकेला बैठा हो, चाहे सफर में हो, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। दिन में 1 घंटा मैं चैलेंज करता हूं, ये बात आप थोड़ा फॉलो करो, एक अजीब सा जिंदगी हो जाएगा आपका। परमेश्वर का एक स्पेशल पावर, सामर्थ आपको महसूस हो जाएगा, मेरे साथ कोई है, हमेशा कोई मेरे से बात कर रहा है। तो फिर आपके सामने कोई विपत्ति खड़ा नहीं हो सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमेशा आपका गुरु के साथ साथ चल रहा है। शायद आप सोचेंगे आपके लिए बड़ा कठिन होगा, कठिन नहीं है। नंबर 4, अगर आप यीशु मसीह के साथ क्लोज रिलेशन रखना चाहते हैं, ऐसे फैसला लेना, दिन में 1 व्यक्ति के साथ कम से कम, मैं यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, चाहे फ्रेंड हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, दिन में कम से कम 1 व्यक्ति के साथ, चाहे फोन से है या किसी से। हमारे बीच में बहुत लोग हैं, स्कूल में फ्रेंड्स आपस में बातचीत करके विश्वास में आया हुआ बहुत लोग। आपको मालूम है हमारा बूरमंडी चर्च है, बूरमंडी चर्च। अभी उधर कितना चर्च हो गया, उधर कितना विश्वासी लोग गया, लेकिन उधर का शुरुआत पता कैसे? 2 लड़की लोग स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में 2 लड़की लोग पढ़ते थे। एफसीबा जब स्कूल में पढ़ते थे, उनके साथ एक फ्रेंड था, वो आपस में बात किया, यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम। एफसीबा ने अपना प्रॉब्लम अपना फ्रेंड को शेयर किया। वो फ्रेंड हमारे चर्च आते थे, हमारे चर्च आते थे। वो फ्रेंड ने एफसीबा को बोला, हमारे चर्च में आ जाओ, हमारे पास्टर अंकल आपके लिए प्रार्थना करेगी, जरूर आपको फर्क होगा। यीशु मसीह के बारे में फ्रेंड को बताया। वो ये शुरुआत। वो फ्रेंड एफसीबा को लेके आया चर्च में, बाकी आपको मालूम है क्या हो गया। कितना लोग उसके द्वारा प्रभु में आया। बाद में जो हो गया अलग चीज है, लेकिन मैं बोलने का मतलब, एक फासला ले, चाहे ये और रिसर्च कोई भी हो, चाहे मैं फ्रेंड से, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका रिलेटिव सर्कल है, नेबर्स है, हजारों लोगों के साथ आपका है, आपका फोन में कितना लोगों का नंबर है। अगर आप बोल नहीं सकता, बाइबल के आयत सेंड करो व्हाट्सएप में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के प्यार के बारे में एक आयत आप सेंड करो। हमारे लोग करते हैं ऐसे, सुरजीत करते हैं, बुरमंडी में सपना सिस्टर करते हैं,
ऐसे हमारे बीच में काफी लोग ऐसे हैं, एक संडे एक दिन में एक व्यक्ति के साथ भी मैं यीशु मसीह के बारे में शेयर करूंगा। मैं क्या बोल रहा है, हमारा गुरु चेला रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज होने का कुछ प्रैक्टिकल नियम मैं आपको बोल रहा है। नंबर 5, आपने एक लिस्ट तैयार करना, एक कागज लेना, एक कागज लेना, उसमें वो लिखना है मैं क्या क्या काम नहीं करना, कौन सा काम मैंने नहीं करना। आपका मन में आता है ना, वो सारे लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। आप चलते चलते किसी घर का गेट के सामने आपको एक बंडल नोट मिला, 2000 का नोट का एक बंडल मिला, किसी गेट का सामने गिरा, तो आप बोलिए क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, आप बताइए। जिसका मैंने आपको स्पेशल बोला, किसी गेट के सामने मिला हो, किसी के गेट के सामने, वैसे सड़क पर पड़ा रहेगा, आपको पता है किसका, पता नहीं किसका कहां से गिरा, आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको बोला किसी क्या गेट के सामने, यही मैंने बोला, तो क्या करेंगे आप? उस गेट में कटकटा कर बोल रहा आपका किसी के, मेरे साथ हुआ ये चीज, मेरे साथ हुआ। मैं केरला में एक बार कहीं जाके पंजाब से गया, मेरा बहन का बहुत बड़ा घर है, मैं कहीं ऑटो रिक्शा में आकर बैग ऑटो रिक्शा से उतरा, मैं मेरे बहन का घर चले गए। रात या सुबह मुझे याद नहीं है, कोई आकर गेट में खटखटाया, तो मेरा बहन को बुलाया, पड़ोसी है, तब बोलते हैं आपका घर में कोई गेस्ट आया, क्या हुआ? बोलते आपका घर में कोई आ गया तो पूछ लो, उनका कोई पैसा नुकसान, कोई गुम गया तो नहीं, गुम हो गया तो नहीं है? तो बहन, मेरा बड़ा बहन है, मुझे बोला, मेरा नाम लेकर बोला तेरा कोई पैसा तो नहीं गुम हो गया? मैंने बोला मुझे पता नहीं, देख लो चेक करो। तो मेरा छोटा सा बैग था, इतना बड़ा कोई पाएगा बैग, देखा हाँ सचमुच पैसा गया। एक नॉन क्रिश्चियन लेडी हमारा गेट के सामने से निकल रहा था, वो गेट के सामने 2 बंडल नोट पड़ा, मैं बैंक से लेके आया हुआ था, नॉन क्रिश्चियन लेडी। उसको पता चल गया इस घर में कोई आया, उनका ये पैसा है ना, एक पैसा भी वो वापस मैंने दिया भी नहीं, वो लिया भी नहीं, मांगा भी नहीं। एक आम इंसान का अच्छे कैरेक्टर हो, ऐसे तो हम कौन है? यीशु मसीह क्या चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेला है। तो इसी तरह हम एक लिस्ट बनाओ, अकेले बाइबल का बेस पर नहीं, इंसानियत का बेस में मैं क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, एक लिस्ट बनाएगा तो शायद आपको सोचेगा ये थोड़ा कठिन बात। अभी समझ लो, सुरजीत को इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, कर्जा का ऊपर कर्जा है, तो किसी की गेट के सामने 50,000 का नोट मिल गया, सुरजीत शुक्र हो खुदा आपने मेरा जरूरतों को मानकर मुझे दिया। हम शुक्र तारीफ बोलेंगे, शुक्र हो खुदा ने मेरा जरूरत है। हाँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए।
बात मैंने बोला है, अगर हम यीशु मसीह का चेला हो, हम यीशु मसीह का चेला हो, क्या काम हमने नहीं करना चाहिए लिस्ट बनाओ। कम से कम पूछो तो सही। पहले आप ये जो बोलो मुझे 50,000 मिल गया, आपका कोई गुम हो, बोले हाँ मेरा गया तो दे दो। आप बोलना नहीं आपको कोई गुम हो गया कि नहीं, कोई चीज गुम हो गया कि नहीं। आप ये ना समझो मेरे पास मुझे पैसा मिला है या सोना मिला है या कुछ मिला है। न्यूज में देखो कितना ऑटो रिक्शा वाला, कितना बस ड्राइवर वाला, उनके पास जो गुम हो गया हो ईमानदारी के साथ वापस देते हैं। मेरा अनुभव है, मैं एक बार इंग्लैंड में एक जगह से दूसरा जगह रहे, बस में जा रहे अचानक जहां मैंने पहुंचे 2-3 घंटे का सफर है कि मेरे पर्स गुम हो गया। मेरे पर्स में यूके का पाउंड है, लाइसेंस है, एटीएम कार्ड है, बहुत कुछ है। मुझे समझ नहीं पा रहा है कहां गया। मैं जहां पहुंच गया था वहां मेरे के रिश्तेदार था, उन्होंने बोला अंकल आप कौन सा बस में आए थे? फलाना बस में। उधर तो नहीं गया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पागल हो गया, बहुत पैसा था उसमें। उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टरी में देखकर उस बस स्टैंड का नंबर लिया। बहुत दूर है, 2-3 घंटे का दूर है, समझ लो इधर से दिल्ली बस स्टैंड समझ लो। उधर से फोन करके बोला है एक पर्स गुम हो गया, उधर ही अगर मिल गया तो इसी नंबर में कांटेक्ट करें। एकदम उधर से रिप्लाई आया हाँ, क्योंकि यूके में ऐसा है कोई भी चीज गुम हो गया हो जमा करने के एक ऑफिस होते हैं। एकदम लिस्ट उनके सामने बोलते हैं हाँ फलाना डेट पर फलाना नाम पर एक पर्स मिला हुआ है। एकदम मेरा रिलेटिव ने बोला अंकल आपका पर्स उधर ही है। हो मैंने बोलता ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड ये इंडिया नहीं है। आपको मालूम है इंग्लैंड में कैसा है, सुबह दूध लेने के लिए दूध देने के लिए आएगा तो दूध का पैसा हम उनका हाथ में देने की जरूरत है, गेट के सामने रखो पैसा, वो दूध रखेंगे उधर से पैसा लेके जाएगा, किसी ने भी उठाएगा नहीं। यही इंग्लैंड का आज भी कल्चर, किसी के सामने पैसा पड़ा रहेगा तो कोई छुएगा भी नहीं। मैं बोलने का मतलब हमारा धार्मिक स्वभाव है ना, हम उसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सभी एक जैसे नहीं है। हम बोल रहा है यीशु मसीह के चेला, यीशु मसीह का चेला। एक लिस्ट बनाओ, मैं यीशु मसीह का चेला है, क्या क्या मैंने नहीं करना। एक लिस्ट बनाओ, वो हमारा दिमाग को काम करेगा। हम सोचेंगे शायद ये मेरे लिए कठिन होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको लगे ये मैं नहीं कर सकता, मुझे 50,000 मिल गया तो मैं वापस नहीं दे सकता, मैं शुक्र करके मैं खर्च करूंगा, तो गलत है, नहीं कर सकता। उसका मतलब हर चीज परमेश्वर के साथ शेयर करें। आपके जीवन में प्रभु मेरे पास इतना पैसा मिला, मैं क्या करूं। मैंने मेनली 5 बातें आपको बोल। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, उसके साथ क्लोज रिश्ता कैसे हम बिल्डअप कर सकता है, मैंने ये बात आपको बोल रहा है। उसके लिए मैं 5 प्रैक्टिकल बातें बताया। नंबर 1, हमारे लाइफ में हमारे गुरु के साथ ध्यान करने का एक क्वाइट टाइम सेलेक्ट करें, चुने। सभी लोग 5 बजे उठेगा तो 4 बजे टाइम दे दो, सुबह उठकर बैठो। आप अपना कन्वीनियंस के अनुसार एक टाइम फिक्स करो। नंबर 2, फासला करो साल में एक बार में पूरा बाइबल पढ़ेंगे। नंबर 3, कम से कम दिन में 1 घंटा मैं प्रार्थना करेंगे। नंबर 4, कम से कम दिन में एक व्यक्ति के साथ मैं यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, एक ऐसे लिस्ट बनाए मैं क्या क्या नहीं करना।
पुराना नियम में जो 10 हुक्म दिया है ना मूसा के, उसमें क्या लिखा है? 10 हुक्म है, क्या नहीं करना, लिखा कि नहीं? क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपने लिस्ट बनाए क्या नहीं करना, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा क्या करना है। पहले लिस्ट बनाओ ना क्या नहीं करना, उसका उल्टा क्या है? क्या करना है। क्या नहीं करना वो आप लिस्ट बनाओ, तब आपको पता चलेगा मैंने क्या करना है, मैंने क्या बनना है। गुरु चेला का रिश्ता। आइए प्रार्थना करें, सिर झुकाएं, थोड़ी देर आराम से ध्यान कीजिए। अभी तक हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमारे जीवन में, सबका जीवन में कुछ ना कुछ गलती है, कमी कटी है, वीकनेस है। लेकिन हम यीशु मसीह के चेला बनने जा रहा है, सीख रहा है। हमारा मन से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे एक सही चेला बनने के लिए अनुग्रह दो। औखा लगेगा, मुश्किल लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। स्वर्गीय पिता में धन्यवाद देते हैं आज सुबह समय के लिए। कदम बाई कदम आप हमको तेरा नजदीक लेके आ रहा है। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर, हमसे समझाए, ताकि हम आपका उपस्थिति को हर हालत में महसूस कर पाए। हम एक साधारण व्यक्ति जरूर है, लेकिन आपने हमको एक असाधारण काम के लिए बुलाया है। हमसे असाधारण सेवा लेना चाहते हैं, हमसे असाधारण तरीका से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके लिए हम तेरा चेला चेली बनना बहुत जरूरी है। हमारे बाइबल क्लास के द्वारा हमारे सबके जीवन में, मेरा जीवन में, ये वचन सुनने वाले एक एक जीवन में होने दे, हमारे जीवन में कुछ चेंजेस आ जाए। धन्यवाद हो, आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं।